वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिग्नल एडिशन ऑपरेशन। ओके, सिग्नल एडिशन ऑपरेशन मींस एडिशन ऑफ, क्या देखेंगे हम आज? एडिशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। मान लीजिए आपके पास दो सिग्नल है, x1 ऑफ एन एंड x2 ऑफ एन, और दोनों सिग्नल क्या है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, दोनों क्या है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। और आप क्या चाहते हैं? आप आउटपुट सिग्नल क्या चाहते हैं कि दोनों का सम मुझे आउटपुट पे मिले। मतलब आउटपुट क्या चाहिए आपको? x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n चाहिए। ओके, तो ये कैसे करते हैं? ये एडिशन दो डिस्क्रीट सिग्नल्स का हम कैसे करते हैं? ओके, हाउ यू विल परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, वही चीज हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। और थ्योरी देखिए, थ्योरी क्लियर होती है कैसे? एग्जाम्पल से, इसीलिए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब जाके मजा आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, ओके, द एडिशन ऑफ two signals x1 of n and x2 of n is performed on sample by sample basis। अब sample by sample basis क्या होता है ये आगे चल के हम लोग सब देखेंगे, इतना याद रखिएगा। ओके, the sum of two signals x1 of n and x2 of n is a signal y of n whose value at any instant is equal to the sum of the samples of these two signals at that instant। ये लाइन जो है ना, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। कहने का मतलब है कि x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, इन दोनों का सम जब हो रहा है तो जो सिग्नल मिल रहा है उसको मैं बोल रहा हूं y ऑफ n। तो ये थ्योरी क्या कह रहा है? ये थ्योरी ये कह रहा है कि अगर आप क्या कह रहा है, एक बार और पढ़िए, देखिए। द सम ऑफ टू सिग्नल्स x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n इज अ सिग्नल y ऑफ n, ओके, whose value at any instant is equal to the sum of the samples of these two signals at that instant। मतलब अगर मुझे y ऑफ 1 निकालना है ना मेरे भाई, y ऑफ 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? x1 ऑफ 1 निकालना पड़ेगा प्लस x2 ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। ओके, मतलब x1 ऑफ n निकालना पड़ेगा और x2 ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करूंगा ना तब जाके मुझे y ऑफ 1 मिलेगा। ओके, यही बात ये कह रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है? यही बात इस थ्योरी में थी। ओके, that value at any instant is equal to the sum of the samples of these two signals at that instant। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो। सिमिलरली अगर मैं y ऑफ 2 निकालना चाहता हूं ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x1 ऑफ 2 निकालना पड़ेगा और x2 ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे y ऑफ 2 मिलेगा। ओके, तो थ्योरी यही है, और इसी को क्या कह रहे हैं? सैंपल बाय सैंपल बेसिस कह रहे हैं। ओके, इट इज क्लियर? इतना क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में मजा आएगा ना। एग्जाम्पल देखेंगे तब ना मालूम चलेगा कि एडिशन कैसे करना है और क्या करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक सिग्नल है x1 ऑफ n, ये दे रखा है 1, 2, 3, 1। ओके, तो एरो ने दिया होता है, मतलब क्या है? ये n इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, यही मतलब है ना। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, 2 and 3। ओके, तो ये सिग्नल है क्या? x1 ऑफ n, और ये क्या है? x2 ऑफ n। तो ये भी n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3। इतना क्लियर है? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट ना हो। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का सम निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का आप सम निकालिए। ओके, तो सम निकालना है तो क्या करूंगा मैं? सिंपल, x1 ऑफ n, दो तरीका बताऊंगा मैं। एक तो मेथड जो प्रॉपर होता है, मेथड स्टैंडर्ड मेथड, और एक शॉर्टकट हम देखेंगे। शॉर्टकट बाद में देखेंगे, पहले प्रॉपर मेथड आपको बता दूं। तो x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n निकालना है। ओके, मान लीजिए ये किसके बराबर है? इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो y ऑफ n रहेगा। ओके, तो देखिए, तो दोनों सिग्नल जो हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? n इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना दोनों सिग्नल। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बनेगा? व्हेन n इक्वल टू 0। तो जब n इक्वल टू 0 है तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा? y ऑफ 0 हो जाएगा आपका x1 ऑफ 0 प्लस x2 ऑफ 0। ओके, क्लियर? तो x1 ऑफ 0 क्या है? देखिए, ये x1 ऑफ n है ना, x1 ऑफ n।
अब यहाँ पे 0 है, मतलब n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 वैल्यू है, मतलब ये हो गया 1 प्लस x2 ऑफ 0 क्या है, x2 ऑफ 0 क्या है, 2 है, ये दिख रहा है 2, तो ये क्या हो गया 2, तो क्या है रिजल्टेंट 3 आ गया। ओके, मतलब y ऑफ 0 क्या आ गया, 3 आ गया। आगे चलिए, अब लिखिए व्हेन n इक्वल टू 1, ओके, n इक्वल टू 1 है तो y ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 ऑफ 1 प्लस x2 ऑफ 1। ओके, अब x1 एट 1 क्या है, 2 दिख रहा है, 1 पे क्या है, 2 है। ओके, सो 2 प्लस x2 ऑफ 1 क्या है, x2 ऑफ 1 है अपना, यहां पे दिख रहा है आपको, ये 3 है। ओके, सो 3, तो क्या आ गया, ये 5 आ गया सम। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए व्हेन n इक्वल टू 2, अब जब n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 2 इज इक्वल टू x1 ऑफ 2 प्लस x2 ऑफ 2। इट इज क्लियर। सो देखिए x1 ऑफ 2 क्या आ रहा है, x1 ऑफ 2 आ रहा है 3, सो यहां पे लिखिए 3 प्लस x2 ऑफ 2 क्या आ रहा है, x2 ऑफ 2 आ जा रहा है अपना 4, तो यहां पे लिखिए 4, तो ये क्या हो गया 7। ओके, इतना क्लियर। अब क्या लिखना है, लास्ट सैंपल देख लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू 3, ओके, क्योंकि दोनों ही n इक्वल टू 3 पे आखिरी दे रहे हैं, है ना, इसके बाद कहानी खत्म है, इसके बाद है नहीं, n इक्वल टू 4 पे कोई सैंपल नहीं मिल रहा है। ओके, तो n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 मीन्स y ऑफ 3 क्या आ जाएगा, x1 ऑफ 3 प्लस x2 ऑफ 3। ओके, तो x1 ऑफ 3 क्या है, एक मिनट बताइए मेरे को, क्लियर बताइए, x1 ऑफ 3 क्या है, 1 है, तो 1 प्लस x2 ऑफ 3 क्या है, x2 ऑफ 3 है अपना 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज व्हाट 2। तो यहां से क्या निकल गया, अपना जो रिजल्टेंट है y ऑफ n, ओके, y ऑफ n वो क्या आ गया, वो क्या था अपना x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। ये रिजल्ट क्या दिया अपना, पहला क्या था 3, ओके, n इक्वल टू 0 पे 3 था, n इक्वल टू 1 पे क्या था 5, n इक्वल टू 2 पे क्या था 7 और n इक्वल टू 3 पे क्या था 2। ओके, तो ये आ गया अपना फाइनल इन दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का सम, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। जब करिएगा तो आपको मिलेगा y ऑफ n, और वो क्या होगा 3, 5, 7, 2। तो ये तो प्रोसेस था कौन सा, ये आपका जो मेथड है ना, ये एक मतलब लेंदी है थोड़ा, मतलब पेपर ओरिएंटेड यही मेथड आपको यूज करना चाहिए। ओके, क्लियरिटी मिलती है कि हाँ भाई कैसे सॉल्व हुआ। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, ओके, पेपर में नहीं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको शॉर्टकट चाहिए, तो देखिए उसके लिए, या फिर पेपर में क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको चाहिए, जल्दी से आंसर निकालना हो, तो क्या करेंगे, उसका भी मैं तरीका बता देता हूं आपको, आप एक बार ये मेथड भी देख ही लीजिएगा। ओके, सही रहेगा। तो सेकंड मेथड ये है, क्या था अपना x1 ऑफ n, वो लिख लीजिए पहले, ये था 1, 2, 3 एंड 1 था। ओके, x2 ऑफ n क्या था, x2 ऑफ n क्या था, ये था अपना 2, 3, 4 एंड 1 था। ओके, अब इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए, इन दोनों का सम मान लीजिए y ऑफ n लिख लेता हूं मैं। ओके, अब यहां लिख लीजिए n इक्वल टू 0 पे ये है, n इक्वल टू 1, 2, 3। सिमिलरली यहाँ पे भी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, 2, 3। अब ये कर्ली ब्रेसेस पहले बना लीजिए। ओके, शॉर्टकट है ये। अब देखिए सिंपल, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n करना है ना, तो हर एक टाइम इंस्टेंट पर देख लेते हैं। n इक्वल टू 0 पे ये 1 है, तो 1 प्लस n इक्वल टू 0 पे ये क्या है 2 है, तो 2 हो गया। ओके, पहला आ गया टर्म। सेकेंड, n इक्वल टू 1 पे ये 2 है, तो ये 2 प्लस n इक्वल टू 1 पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 3, तो ये 3। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 2 पे ये 3 है, और ये क्या है n इक्वल टू 2 पे ये 4 है, तो प्लस 4। एंड लास्ट सिंपल, n इक्वल टू 3 पे ये क्या है 1, और ये क्या है, ये भी 1 है, तो ये निकल गया अपना सिंपल। दिख रहा है आपको क्या निकल गया, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 2 प्लस 3 दैट इज 5, 3 प्लस 4 दैट इज 7 एंड 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट y ऑफ n। y of n is nothing but
x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। देखिए पिछले केस में भी यही आंसर आया था, इसमें भी यही आया, ठीक है। सेम जो n इक्वल टू 0 पे x1 ऑफ n वैल्यू दे रहा है और x2 ऑफ n वैल्यू दे रहा है n इक्वल टू 0 पे, उन दोनों को क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। ओके, सिमिलरली n इक्वल टू 1 पे जो x1 ऑफ n वैल्यू दे रहा है और जो x2 ऑफ n दे रहा है वो भी मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। ओके, मतलब इन दोनों को सम कर दिया मैंने, इन दोनों को सम कर दिया मैंने, क्लियर, इन दोनों को, इसको और इसको भी सम कर दिया, तो जो मिला ये मिला 1 + 2 2 + 3 3 + 4 1 + 1, तो ये आ गया अपना रिजल्टेंट आउटपुट। तो देखा ये आपका क्या था, ये आपका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ओके, तो आपको जो मेथड पसंद आए उससे सॉल्व कीजिए, लेकिन पेपर में ये मेथड से यूज़ कीजिएगा तो बड़ा ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो ये वैलिड नहीं है ना, मतलब वैलिड क्या नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा ना इससे, है ना, शॉर्टकट है ये तो। सो ओके, thanks for watching this video. Please like the video and share the video and subscribe our YouTube channel.